कोशिश की जाए तो क्या नहीं हो सकता। बृजभूषण शरण सिंह ने देवी पाटन मंडल में ये साबित कर दिखाया। आई लव माई लव विद्यापीठ। मेरे स्कूल में बहुत अच्छा लगता है। मेरे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। माय टीचर टीच अस गुड मैथड। मेरे इस स्कूल में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे स्कूल में बहुत अच्छा लगता है। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। सुना आपने, दरअसल ये छोटे छोटे बच्चे किसी बड़े शहर के महंगे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि श्रावस्ती में भिंगा के पटना खरगौरा में स्थापित लव विद्यापीठ के बच्चे हैं। और इस छोटे से इलाके में इन बच्चों को आधुनिक तरीके से पढ़ाया जाता है। और ऐसे तमाम ग्रामीण इलाके हैं जहां बृजभूषण शरण सिंह के प्रयासों से कॉलेज खुले और प्राथमिक शिक्षा से लेकर प्रोफेशनल कोर्स तक हर तरह की पढ़ाई के लिए यहां के छात्रों को किसी बड़े शहर का मुंह नहीं ताकना पड़ता। देवी पाटन मंडल में खेल और शिक्षा की 40 से भी ज्यादा संस्थाएं बृजभूषण शरण सिंह के बुलंद हौसले की कहानी कहती हैं। कर्मठ राजनेता होने के चलते बृजभूषण शरण सिंह को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन उनकी सबके लिए कुछ करने की सोच ने इस अभियान को आगे बढ़ाया। उन्होंने केवल छात्रों के लिए ही नहीं सोचा, बल्कि शिक्षक से लेकर यहां अदने से अदने कर्मचारी के लिए भी सोचा। काम करने वालों की फौज मेरे पास है और उस फौज में सबसे बड़ा है कि उसमें कर्मचारी का भाव नहीं है, अपनत्व का भाव है। और पूरे इस देश की मिट्टी के लिए या इस मंडल की मिट्टी के लिए कुछ करने का भाव है, इसलिए संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं और बहुत अच्छी तरीके से संभल रही हैं। ये बृजभूषण शरण सिंह के ही प्रयास हैं कि अब इस मंडल की बात करने पर यहाँ के छात्र छात्राओं का सिर फक्र से ऊंचा हो जाता है। अपनी माटी में रहकर एक ऊंचा मुकाम हासिल करना अब उनके बस में है। सर देखिए, इट्स शक्ति कॉलेज ऑफ फार्मेसी इंटीरियर में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि यहाँ एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है बहुत ही हाई है सर। मेरा कॉलेज नंबर 1 पे है। अगर कंपेयर भी किया जाए अदर जगह से तो यहाँ की पढ़ाई में कुछ कमी नहीं है, उससे बेटर ही है। तो पिछली बार मैंने इसी वजह से बीएड नहीं किया था, क्योंकि मुझे ये कॉलेज नहीं मिला था। इस कॉलेज के खुलने की वजह से आज मेरी जैसी और बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो आज फायदा उठा रही हैं और आगे भी ऐसा होगा कि फ्यूचर में वो कुछ अपने फ्यूचर में कुछ करेंगी। क्या पहले कल्पना की जा सकती थी कि इस एक पिछड़े इलाके के एक छोटे से गांव में कोई स्कूल कॉलेज खुले, और वो भी सरकारी नहीं व्यक्तिगत प्रयासों से? लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने यह कर दिखाया और यहाँ का क्वालिटी एजुकेशन ने छात्र छात्राओं को रोजगार से जोड़ा। यहाँ पे 3 बैच पिछला निकल चुका है, वो सभी लोग लगभग जॉब पे लग चुके हैं। प्लेसमेंट की बात होती है तो प्लेसमेंट यहाँ सबसे अच्छा है। यहाँ 3 बैच निकल चुका है, सभी लोग को मिल चुका है, लगभग 100% रहा है। बृजभूषण शरण सिंह ने जो कोशिशें सबसे पहले गोंडा से शुरू की थी, उसे विस्तार दिया। और कम से कम देवी पाटन मंडल के लोग तो ये कह सकते हैं कि उन्हें शिक्षा के लिए अब इस इलाके को छोड़कर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं स्वस्थ देवी पाटन मंडल की बात करता हूँ, जबकि यहाँ मैं कह सकता हूँ कि स्वस्थ उत्तर प्रदेश कह सकता हूँ, कि क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश का के बच्चों का प्रतिभाग यहाँ पर है। लेकिन मैंने नारा दिया स्वस्थ देवी पाटन मंडल, साक्षर देवी पाटन मंडल, हरा भरा देवी पाटन मंडल। और आज मुझे खुशी है कि हम लोग काफ़ी हद तक अपने मुकाम को हासिल कर चुके हैं। उन्होंने खेल और खिलाड़ियों को भी तवज्जो दी। शिक्षा ही नहीं, बृजभूषण शरण सिंह की कोशिश रंग लाई। खेल में भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनी। ये कोशिश रंग लाई। आज न केवल देवी पाटन मंडल, न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरी दुनिया में यहाँ के खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कुश्ती में तो यहाँ खिलाड़ी फलक चूम रहे हैं। खिलाड़ियों ने कई मेडल भी अपने नाम किए हैं। हाँ, यूँ तो काफ़ी जल्दी रिकवरी कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा फ़ायदा है यहाँ पे। और ये बॉयज़ काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं, सर काफ़ी ध्यान भी रखते हैं मेरा, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है यहाँ पे, सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं हमें। मैं बाहर तक जाऊँगा, किर्गिस्तान तक। मैं सब जूनियर नेशनल का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और यहाँ करने से मुझे बहुत फ़ायदा है। यहाँ पे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, और जैसे कि छोटा सा इलाका है, यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है, सभी चीज़ की सुविधाएं हैं, और जो भी हमें ज़रूरत की चीज़ होती हैं वो हमें टाइम पर मिल जाती हैं। और मैं नेशनल में 5 मेडल जीत चुकी हूँ। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह दिल से एक खेल प्रेमी हैं और खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर तरह के प्रयास करते हैं।
खुद समय निकालकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि केवल साक्षर होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि लोगों को स्वस्थ भी होना होगा। बच्चे आप देख रहे हैं, इसमें भारी संख्या बनारस के बच्चों की है, गोरखपुर मंडल के बच्चों की है, आजमगढ़ के मंडल के बच्चों की है और मेरठ मंडल के बच्चों की है। आज हम उत्तर प्रदेश कह सकते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश स्वस्थ बनाने की हमारी एक कल्पना है, कामना है। हम सब खेल के लिए करते हैं और हमारा ये मानना है, क्योंकि हम लोग दुनिया घूमते हैं, हमारे देश की स्थिति स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छी नहीं है। हमारा ये मानना है, हमारा ये अनुभव है कि अस्पताल खोलने से देश के स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं होगी। अगर देश से बीमारी को भगाना है, कमजोरी को भगाना है, देश को मजबूत करना है, तो देश के आम नागरिक को मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए हम उस हर आदमी से प्रसन्न रहते हैं कि जो कोई भी खेल खेलता हो, क्योंकि हर आदमी को मनोरंजन चाहिए। और अगर आप किसी बच्चे को नहीं खेलने देंगे तो खेल एक स्वस्थ मनोरंजन है, वो अस्वस्थ मनोरंजन की तरफ जाएगा। वो पान की दुकान पर जाएगा, पान पराग की दुकान पर जाएगा, शराब की दुकान पर जाएगा। उनके इस मिशन का एक बड़ा हिस्सा हरियाली भी है और उसके लिए वो पूरी तरह से कटिबद्ध नजर आते हैं। अपने मंडल में उन्होंने इसके लिए बड़ा अभियान भी चलाया है, जो रंग ला रहा है। अब पर्यावरण वृक्षारोपण हमारा बहुत बड़ा अभियान है। आपने जितनी भी संस्थाएं आपने देखी हैं, देखिए कुछ लोगों ने अपने कार्य को प्रचार किया और या प्रचार को करते हैं। मैंने कोई काम प्रचार के लिए नहीं किया और प्रचार करने की कोशिश नहीं की, लेकिन कम से कम अगर मेरे हाथ के लगाए हुए कम से कम 5 लाख पेड़ तो होंगे ही, तो और 5 लाख मेरे पास होंगे और मेरे कारण मुझको देख करके या मेरे समझाने पर करके कम से कम 50 लाख पेड़ होंगे। आज जो ये आप पेड़ देख रहे हैं, इलाके में वृक्षारोपण देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं प्रेरणा लेते हैं लोग। आज हमारे कॉलेज में कोई आता है तो वो भी जा कर के अपने कॉलेज में 4 पेड़ लगाने की कोशिश करता है। हमारे घर पर कोई आता है, पेड़ देखता है तो 4 पेड़ जा कर के अपने दरवाजे पर लगाने की कोशिश करता है। और व्यक्तिगत तौर पर भी हम लोग आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। अब आज ये कि अभियान बन चुका है। इस क्षेत्र में ब्रजभूषण शरण सिंह के इस मिशन का असर नजर आ रहा है। देखिए बहुत बड़ा अंतर आया है, बहुत बड़ा अंतर आया है। पढ़ाई लिखाई के बारे में भी अंतर आया है और वृक्षारोपण भी लोगों ने खूब किए हैं, खूब कर रहे हैं। जिसके पास जितना खेत है, क्षमता भर जितना है जिसका, वो कर रहे हैं। और आज कम से कम एक खेल कूद की भावना पैदा हुई, जिसके कारण आज हम ये कह सकते हैं कि इस विद्यालय से प्रेरणा लेकर के कम से कम 1000 से ऊपर अब तक जो है सेना में लड़के जा चुके हैं यहाँ से। इस इलाके में बहुत कम समय में आए इतने बड़े बदलाव पर एक शेर मुफीद बैठता है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये कर दिखाया।